ठीक है चलो। क्लास डेट डाल देते हैं भैया। डेट कितनी है आज? फर्स्ट तारीख 2023। क्लास नंबर 7th क्लास है। और आज हम लोग, वैसे तो हमारी 7th क्लास है, पर आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर। अच्छा देखो, पढ़ाने को तो हम शुरू करें नाउन से, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच से या फिर टेंस से, चाहे जहां से करें, ठीक है। पर हम फोकस उस पे करेंगे जो एक्चुअली में आता है एग्जाम में, जहां से नंबर हमें पकड़ने हैं। हम वो चीज क्यों पढ़ें जो स्कूल का, क्योंकि ये कंपटीशन क्लास है, लगातार बात कर रहे हो तुम लोग, लगातार हम वो पढ़े जो स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, वही आगे कंपटीशन में भी पढ़े। कंपटीशन में तो वो पढ़ेंगे ना जो एग्जाम में आएगा, जो हमारे काम का है, और सिर्फ एग्जाम में नहीं, वो हर जगह जहाँ पे फायदा करे, ठीक है। अच्छा क्या बोलते हो आप लोग? आज मैं देखो कोई बहुत अलग चीज नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ वर्ड मीनिंग बताऊंगा, मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा कि उनको याद कैसे करो। आप लोग बोलते हो ना कि सर याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक याद रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं। सर आपको कैसे याद रहता है इतने वर्ड मीनिंग? क्या आप पढ़ रहे हो उतनी डिक्शनरी खोल के रटते रहते हो? हाँ, हम लोग को कैसे याद होता है खुद सोचो। या फिर जो इंग्लिश में स्पीक करते हैं उनके पास वो वर्ड अपने आप आते कैसे रहते हैं? या फिर उन बच्चों का सोचो जो प्रॉपर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, ठीक है, प्रॉपर इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ने जाते हैं, पढ़ने में बिल्कुल जीरो रहते हैं, देखे होंगे, तुम्हारे दोस्त लोग ही होंगे, पढ़ने में बिल्कुल जीरो, लेकिन टॉप करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश के वर्ड्स उनको बुक पढ़ने को दे दो ना, इंग्लिश में नॉवेल, तुम्हारी बुक, कोई भी, वो बिल्कुल अच्छे से रीड करेंगे, तुम्हें अच्छे से समझाएंगे कि ये बोल क्या रहा है। पर अगर उनको बोल दो कि ग्रामर का वो एक चीज बता दे, ग्रामर उतनी अच्छी नहीं होती उनकी। जरूरी आगे ग्रामर नहीं है, कंपटीशन में नहीं, हर जगह वो वर्ड्स पूछे जाते हैं, वैसी इंग्लिश पूछी जाती है, वैसा इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है जो स्पीकिंग में हमारे काम आता है, ठीक है। तो अगर बोलना है तो वो वर्ड्स याद भी होने चाहिए और उनकी मीनिंग भी, तभी तो यूज कर पाओगे। ग्रामर जरूरी है, लेकिन कई बार देखो कि छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनको ग्रामर का क्या यूज, वो कहाँ पे यूज करेंगे बताओ ग्रामर, पर फिर भी बोलते हैं बहुत अच्छा। देखे होगे, सर मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, मे आई कम इन सर। यहाँ पे ग्रामर का या कुछ बताया गया है कि ये पहले वो लगता है, फिर वर्ब होता है, फिर नाउन। उनसे पूछ लोगे कि यहाँ पे आई क्या है, वो बता पाएंगे प्रोनाउन है, उनको मतलब ही नहीं, पर उन्हें आई का मतलब मैं पता है, मतलब उनको इतना पता है कि अगर मैं मे आई कम इन पूछ रहा हूँ, इसका मतलब मैं अंदर आने को पूछ रहा हूँ, परमिशन मांग रहा हूँ टीचर से, है ना। पर जनरली होता क्या है, हम वर्ड्स पढ़ते हैं, हम अच्छे से याद करते हैं, एग्जाम देते हैं, उसके बाद फिर उसके बाद भूल जाते हैं, यही होता है, फिर हम भूल जाते हैं। उसके बाद जब हम भूल जाते हैं तो क्या होगा, तो होता क्या है, यूजुअली वी फॉरगेट द वर्ड्स व्हेन वी मीट देम। यही होता है, जब हमें वो वर्ड दोबारा से मिलते हैं तब तक हम भूल चुके होते हैं, हमें वो याद नहीं रहता है। तो अब याद कैसे करना है? 3 तरीका होता है, देखो पहले हाउ टू मेमोराइज, वर्ड्स, हाउ टू मेमोराइज
वर्ड्स को मेमोराइज कैसे करना है? पहला तरीका होता है जो बचपन से सिखाया जाता है हमें, रिपीटिशन। क्या होता है? रिपीट करते रहो, बार बार बोलो, उसे याद हो जाता है। पर प्रॉब्लम रिपीटिशन में ये है कि वो कुछ टाइम तक याद रहता है, यही होता है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं, यही होता है। तो उसके लिए दूसरा तरीका होता है विजुअलाइज करना। क्या करना है? विजुअलाइज। अच्छा, विजुअलाइज अकेले से काम नहीं चलता है, एक चीज और होती है थर्ड, वो होता है निमोनिक्स। क्या होता है? निमोनिक्स। अब कैसे इन दोनों का, विजुअलाइज और निमोनिक्स, एक साथ यूज करोगे तो तुम्हें रिपीटिशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कई बार कई वर्ड्स होते हैं रिपीटिशन की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें याद करना ही करना पड़ेगा। पर अगर वो इन दोनों की हेल्प से एक बार तुम समझ गए हो तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमसे मैं 1 साल बाद भी पूछूंगा तभी भी याद रखेगा। एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा। एक वर्ड होता है ग्लूटन। क्या होता है? ग्लूटन। नहीं पता ना इसका मतलब क्या होता है? क्या पता कुछ लोगों को पता हो, क्या पता कुछ लोगों को पता हो, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा, है ना? तोड़ लेते हैं, निमोनिक्स का यूज करते हैं। निमोनिक्स का ग्लू और लास्ट में क्या है? टन। तो ग्लू तो पता ही है ना, ग्लू और टन। अब जरा सोचो, एक इंसान टन भर ग्लू ही खा जा रहा है। एक इंसान, अब विजुअलाइज करना है ना, अब विजुअलाइज करना है, सोचना है कि एक इंसान है जो टन भर ग्लू ही खा जा रहा है, या ऐसा बोल सकते हैं कि वो उसके हाथ में खाना ना ग्लू की तरह चिपक गया है। तुम ऐसे किए, ऐसे देखे, उसके हाथ में खाना है, वो खाया तुम्हारे सामने। फिर तुम ऐसे किए, ऐसे देखे, फिर से उसके हाथ में खाना चिपका है, फिर वो खाया, है ना? तो वो इंसान कैसा है जो इतना खाना खा रहा है? पेटू है ना, कहते हैं ना, पेटू, बहुत ज्यादा खाने वाला ना, हमेशा जो भूखा रहता है। तो ग्लूटन मतलब होता है पेटू, हाँ, जो बहुत ज्यादा खाता है। क्या होता है ग्लूटन मतलब? पेटू। हु ईट्स वेरी मच। Who eats very much, जो बहुत ज्यादा खाता है। अब बताओ, याद कराया मैं किसका यूज किया? पहले तो थोड़ा ग्लू, टन भर ग्लू, या तो ये खाया जा रहा है, टन भर ग्लू ही खाया जा रहा है, तभी तुम बोलोगे यार पेटू हो क्या? ऐसा होता है ना कि तुम जैसे तुम्हारा दोस्त मांगा, वो ग्लू मांगा तुमसे कि मुझे कॉपी चिपकानी है, ठीक है, और उसके बाद तुम बोले कि ठीक है ये लो, ले लो। अब वो ऐसा पूरा कॉपी पे ढेर सारा ग्लू लगा दिया, चिपकाना एक पेज था, लगा दिया ढेर सारा। तो तुम बोलते हो ना कि खाना है क्या, इतना ग्लू खराब कर दिए, चिपकाना ही तो था। कहते हो ना कि खाओगे क्या इतना ज्यादा रख के, ना बोलते हो ना। तो बस ग्लू, टन भर ग्लू, जो बहुत ज्यादा खाता हो। 1 साल बाद भी पूछूंगा, बोलोगे? कोई भी पूछेगा, बोलोगे? तुरंत तुम्हारे दिमाग में बोलेगा ग्लूटन, तुम बोलोगे हाँ ग्लूटन, याद आ गया, एक इंसान ग्लू ही खाया जा रहा था टन भर ना। फटाक से बताओगे कि ग्लूटन मतलब क्या होता है? पेटू, जो बहुत ज्यादा खाता है। Who eats very much, ठीक है। ग्लूटन वैसे एक सिन माना गया है। सिन मतलब पता है? पाप। सिन मतलब क्या होता है? सिन, पाप। 7 सिंस होते हैं, 7 तरह के पाप माने गए हैं क्रिश्चियन में, है ना। क्रिश्चियन जो समुदाय होता है इसमें 7 तरह के, उसमें ब्रेथ है, गुस्सा करने वाला, एनवी है, जलन रखने वाला, है ना, जो सबसे जलन रखता है। उसके बाद ग्लूटन है, हमेशा भूखे रहेगा, ठीक है। लेजी वाला रहेगा, जो आलसी ना। उसके बाद फिर रहता है वो क्या कहते हैं,
प्राइड, हमेशा एकदम घमंड में कि मैं ही बेस्ट और सब बेकार, है ना। ऐसे ऐसे करके 7 होते हैं। लस्ट है, उसके बाद एक और है, 7वां क्या है याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके 7 सिंस हैं। 7 सिंस मतलब क्या होता है, पाप, अनहॉली थिंग्स, अनहॉली थिंग्स। हॉली पता है पवित्र, तो अपवित्र चीजें, ठीक है। तो अपवित्र चीजें, अनहॉली थिंग्स। सिंस का मतलब याद रहेगा। Yes, sir. तो हमने 2 मीनिंग ऐसे ही सीख ली, ग्लूटन, सिंस, है ना, हो गया ना। अब आगे बढ़े। अब ऐसे मैं कुछ वर्ड्स जो है आपको बताऊंगा, याद करना है, समझना है, मैं तरीका भी बताऊंगा और उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तरीका मैं बताऊंगा, याद आपको करना है, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं 100% बस समझना मेरी बात को। आई एम 100% श्योर कि तुम्हें रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी और बोलोगे भी नहीं, एग्जाम तक तो नहीं ही बोलोगे, ठीक है। हाँ जी, नॉन हॉली, अनहोली, अनहॉली, ठीक है। हम पढ़ेंगे 2 चीज। पहला तो सिनोनिम मतलब होता है सेम मीनिंग, है ना, और दूसरा होता है एंटोनिम, अपोजिट, डिफरेंट नहीं, अपोजिट। क्यों? तो देखो एस से एस कभी भूलोगे, सिनोनिम पूछेगा तो समझ लेना कि क्या, सेम, सिमिलर मीनिंग कभी लिखा रहता है, सिमिलर टू। क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, सिमिलर टू, मतलब सेम, उसमें भी एस आ रहा है ना। अगर एंटोनिम पूछ रहा है तो कभी एंटोनिम लिखा रहेगा, कभी अपोजिट ऑफ लिखा रहेगा। क्या रहेगा, अपोजिट ऑफ, ठीक है। तो जितने मीनिंग अगर आपको पता रहेंगे, जितनी ज्यादा मीनिंग्स आपको पता रहेंगी, उतना आसान रहेगा आपको सिर्फ का सिनोनिम भी बताना और एंटोनिम भी बताना, ठीक है। आगे बढ़े। पहला भी जो लिखवाऊंगा लिखना, पहला वर्ड, ठीक है। इरेज कर रहा हूँ इसको, दिमाग में है, गुड। कॉपी में, दिमाग में, सब जगह। कॉपी में नहीं भी है, दिमाग में जाएगा। आज वैसा पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहला वर्ड लिख रहा हूं, MASSIVE, मैसिव। क्या लिखा हुआ है, मैसिव। चलो भैया, इसका मैं ए दिया गया है, लंप सम। क्या दिया गया है, हाँ कोई आया है, क्या है, लंप सम। उसके बाद बी है स्ट्रॉन्ग, बी क्या है, स्ट्रॉन्ग। सी है लिटिल, सी क्या है, लिटिल। डी, डी है गेपिंग, क्या है, गेपिंग। और ई, ई है ह्यूज, ई क्या है, ह्यूज, ठीक है। चलो भैया हम शुरू करते हैं। अच्छा, इसका क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। इनमें से मैसिव का एक सिनोनिम है। मैसिव का मतलब लमसम होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लिटिल होता है, गेपिंग होता है या ह्यूज होता है। लिटिल, सबका लिटिल आ रहा है, लग रहा है लिटिल। चलो मैं बताता हूँ। यहाँ से मुझे मिला मास। क्या मिला, मास। जब बहुत ज्यादा पीपल होते हैं ना, बहुत ज्यादा पीपल होते हैं, और जब एक ही तरह के कुछ लोग थोड़ी सी जगह पे बैठे रहते हैं, एक ही टाइप के कुछ लोग एक जगह पे बैठे, तो उनको बोलते हैं क्लास। क्या बोलते हैं, एक ही क्लास के बच्चे हैं, 6 वाले एक ही क्लास के ना,
7 वाले अलग क्लास के। पर अगर पूरे सभी को मिला दे रहे हैं ना, सभी क्लास को, तो बोलेंगे कि मास पीपल आ गए। कैसे पीपल आ गए? मास। और पीपल के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ह्यूज क्राउड। ह्यूज क्राउड। भाई पीपल बहुत ज्यादा आ गए ना, मास पीपल मतलब कि बहुत ज्यादा क्या हो गया है? भीड़ हो गया है। क्या हो गया है? भीड़। तो ह्यूज क्राउड मतलब क्या निकला? मैसिव का, बहुत बड़ा, ह्यूज क्राउड। ठीक है। पर अब सीख लेते हैं लंप सम का मतलब। लंप सम का मतलब कि एक ही बार में जितना भी पैसा है पूरा चुका दो। एक ही बार में पूरा पैसा चुका देना। लंप सम का मतलब होता है वन टाइम पेमेंट। ये तो मनी से रिलेटेड था। लंप सम मनी। लंप सम किसके लिए यूज होता है? मनी के लिए, वन टाइम पेमेंट, है ना। तो इसका तो कहीं जुड़ ही नहीं रहा था। स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का एक और मीनिंग होता है रोबस्ट। क्या होता है? हाँ, रोबोट टाइप का लग रहा है ना। रोबोट स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बहुत ज्यादा लोहे का बना होता है ना। रोबोट मूवी देखियो, रोबस्ट ना, समझ में आ रहा है? रोबस्ट भूलोगे कभी? स्ट्रॉन्ग का कई बार पूछा होता है, लिखा होता है। रोबस्ट का मीनिंग बताओ। स्ट्रॉन्ग ना, ठीक है। उसके बाद है लिटिल। अरे भैया छोटा। लिटिल किसको नहीं पता? छोटा। टाइनी ना, TINY, है ना। उसके बाद है गेपिंग। अरे क्या मिला यहाँ से? गैप मतलब जगह है। इसका मतलब होता है वाइड ओपन। वाइड ओपन, चौड़ा जगह खुला हुआ है। गेपिंग। गेपिंग क्यों है ना। तुम लोगों के लाइफ में गेपिंग, जैसे हमारे विचार, हमारे जो थॉट्स हैं वो हमारे बड़े बूढ़ों से नहीं मिलती है ना। हमें लगता है कि हम मोबाइल का यूज करके यूट्यूब वगैरह पे गेमिंग करके भी पैसा कमाया जा सकता है। हमें पता है बहुत लोग कमा रहे हैं ना। लेकिन हमारे मम्मी पापा को लगता है क्या? उनको लगता है कि आँख फोड़ रहा है। तो उनके और हमारे विचारों में क्या है? गैप, गेपिंग है, डिफरेंस ना। बहुत बहुत क्या है? अंतर है, बहुत बड़ा वाइड ओपन गैप है। गेपिंग और ह्यूज का पता है मैसेज। आगे बढ़े। लंप सम पैसे के लिए, लंप सम मनी, मनी के लिए यूज होता है। एक ही बार में पूरा पेमेंट कर दो, जितना भी पैसा है, वन टाइम पेमेंट, लंप सम। कि जितना भी है ये लो, कितना है इतना है, इतना है इतना है, 2 आना है ये लो ना। आगे बढ़े। इसको इरेज करूं। ह्यूज बताया तो मैसिव का ह्यूज मतलब बड़ा, मैसिव, मास पीपल, ह्यूज क्राउड, है ना। फिर सब ऑप्शन थे नीचे वाले। बहुत मैसिव भीड़ लग गई थी। ऑप्शन है ABCDE, ऐसे ही रहेगा और आप गलत करके आ जाओगे। ठीक है। अब कभी भूलोगे स्ट्रॉन्ग का रोबस्ट, भूलोगे रोबोट आ रहा है ना। स्ट्रॉन्ग होता है, लोहे का बना होता है ना। लोहे का नहीं बना है तो किसी चीज का बना है पर स्ट्रॉन्ग का है। वो मुझे मारेगा, मुझे लगेगा मैं उसको मारूंगा तो भी मुझे लगेगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। आगे बढ़े। दूसरा है सीज। एस है सीज, CEASE, सीज। ए सीज का लिखा हुआ है बिगिन। बी स्टॉप, आवाज नहीं। सी क्रिएट, क्या लिखा हुआ है? क्रिएट। और डी है डुल, डल, डुल नहीं डल।
सीज का अंदाजा लगाओ। क्रिएट। स्टॉप बिगिनिंग। चलो मैं बताता हूँ। समय स्टॉप सर बिगिन तो सर मान लो फायरिंग हो रही है, मूवी देखते हो, Yes. फायरिंग होती रहती है, उसके बाद कोई ऐसा बड़ा साहब आके बोलता है सीज द फायर, सीज द फायर। मतलब वो क्या कर रहा है? स्टॉप होगा। स्टॉप। फायर को क्या करवा रहा है? रुकवा रहा है। कहता है डोंट फायर, सीज द फायर, कहता है ना सीज द फायर, ऐसे ऐसे करके सीज द हाथ कंपनी दिखाता है है। सर, सीज द कंपनी ना तो है क्या बी? इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी। बिगिन तो क्या हो जाएगा भैया इसका मतलब सर स्टार्ट। अपोजिट हो जाएगा, मतलब एंटरनिंग हो जाएगा। ओपन। सीज का अपोजिट क्या हो जाएगा? बिगिन। क्या बात है। चलो बिगिन का होता है स्टार्ट, क्या होता है? और एक मीनिंग होती है कमेंस। क्या होती है? कमेंस। क्या होती है? कमेंस। स्टार्ट करना, इनिशिएट करना। क्या करना? कहते हैं ना कि उसने स्टार्ट कर दिया, उसने इनिशिएट कर दिया, पहले ही वो शुरू कर चुका है, शुरू कर दिया। इनिशिएट करना, आगे बढ़ के कोई चीज शुरू कर देना, इनिशिएट करना, कमेंस करना, स्टार्ट कर देना, है ना? ये सब एक, चाहे कमेंस आ जाएगा, चाहे इनिशिएट, स्टार्ट, बिगिन, सब सेम है ना? अच्छा, स्टॉप का एक और लिखा होता है हाल्ट। क्या लिखा होता है? और अगर हम इसको ऐसे पढ़ें हट ना, तो ऐसे मतलब कि अगर ऐसे बोल रहे हो, कोई ऐसे बंदूक लगाया हुआ है और तुम्हें रोकना है तो बोलोगे नहीं हट ना, तो वो रुक जाएगा। तो स्टॉप का हाल्ट, ये सीज का स्टॉप हाल्ट। हाँ सर वो कैसे रुक ही जाएगा? नहीं तो और तो गोली चला के सकता है। अगर सब चला देगा तो फिर वो कमेंट्स कर दिया, इनिशिएट कर दिया, सर अगर मम्मी तब अपोजिट हो गया, एंटरनिंग हो गया। और अगर रुक गया तो हाल्ट हो गया, सर, एग्जाम्पल हो गया, होता। सीज कर दिया उसने फायर को। सर आप है ना? एग्जांपल बता रहे हैं। तो याद करने का बस तरीका समझो। हट करते हो ना, रुकने के लिए बोलोगे तो हट ना। गाय भैंस को ऐसे जैसे आती रहती है तुम्हारी तरफ, क्या बोलते हो? हट, यही कहते हो कि कुछ और बोलते हो? सर मम्मी चप्पल से बुलाने रही है। हाँ बस ठीक है। हाँ हट गए। क्रिएट मतलब भैया क्रिएट मतलब बनाना, मेक, सीधी सी बात है। अच्छा, डुल मतलब होता है सुस्त इंसान कैसा होता है? बोरिंग या लेजी। बोरिंग होता है। क्या होता है? एक और इसका वर्ड होता है, यूज होता है, आया भी था, मोनोटोनस। मोनोटोनस, मोनो मतलब होता है वन, सिंगल। मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल। और टोन से क्या लिखा हुआ है? ट्यून। तो जरा सोचो, सिंगल ट्यून बार बार बजे जा रही है, बोर नहीं हो जाओगे? एक ही ट्यून बार बार बजे जा रही है, एक ही गाना बार बार बजे जा रहा है, एक ही ट्यून बार बार आ रहा है, बोरिंग नहीं लगेगा? ये क्या है यार, बार बार रिपीट कर रहे हो? मोनो, सिंगल, टून, टोनोसिस, है ना? तो हम कैसा फील करेंगे? बोर फील करेंगे, बोरिंग होगा कि नहीं? तो मोनोटोनस का मतलब क्या हो गया? बोरिंग। उसका भी मतलब क्या हो गया? बोरिंग। सीज का मतलब होता है स्टॉप। स्टॉप का एक और लिखा रहेगा हाल्ट। क्या रहेगा? हाल्ट करना, ठहर जाना, रोक देना ना। हाल्ट मतलब होता है ठहर जाना। एक्चुअली में हाल्ट का मतलब होता है कि मैं कोई काम करने जा रहा हूँ तो पूरी तरह से स्टॉप नहीं, थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ। अभी जो करने जा रहे थे थोड़ी देर बाद करना, पर मीनिंग लगभग सेम। हाल्ट का यूज वहां पे करते हैं जहां पे कि तुरंत करने जा रहे थे, पर अभी थोड़ी देर के लिए आप रुक जाओ भैया ना, अभी मत करो, 1-2 दिन बाद कर लेना, है ना? ठीक है, 10 मिनट में सही है। चलो वर्ड लिखते हैं। कैंसल। कैंसल किसको नहीं पता? कैंसल करना किसको नहीं पता? कैंसल मतलब मना कर देना। क्यों? कैंसल कर देना। मैं लिख रहा हूँ
पर ऐसा तो बहुत इजी है, कट तो लिखा नहीं होगा। क्यों? कट तो लिखा नहीं होगा। पहला है एबॉलिश, ओ है। बी है अप्रूव, बी क्या है? अप्रूव। सी है अलाउ, अलाउ। और डी है ब्रेक। इधर अपन देखना, ठीक है? इस बार हाँ, इतना तो आता ही तुम्हें, ठीक है? तो कैंसल का मतलब होता है क्या कर देना, कहते हैं ना कि मिशन कैंसल कर दो, एबॉलिश कर दो, एबॉलिश द मिशन, है ना? एबॉलिश द मिशन। कैंसल का मतलब होता है Abolish. कैंसल, इसका क्या कैंसल, इसका क्या एबॉलिश, एबॉलिश। चलो अच्छा बताता हूँ। अप्रूव मतलब तो तुम्हें पता है ना? देखो इसको करना कैसे था। अप्रूव मतलब पता है? अप्रूव मतलब अप्रूव कर दिया गया। अलाउ मतलब अलाउ कर दिया गया। ब्रेक का तुम्हें पता है कि तोड़ना। कट इनटू पीसेस, कट इनटू पीसेस। ब्रेक मतलब होता है कट इनटू पीसेस। कट इनटू पीसेस मतलब ये नहीं कि टुकड़ा टुकड़ा काट देना। कट इनटू पीसेस का एक्चुअली मीनिंग होता है ब्रेक करना, तोड़ देना। Yes. समझ में आया? Yes. तोड़ देना। तो देखो ये निकाल रहा था पॉजिटिव मीनिंग, अप्रूव हो गया। मेरी कोई बात मैं बोला और वो अप्रूव हो गई, पॉजिटिव मीनिंग है कि नहीं? पॉजिटिव बात है ना? ये भी अलाउ कर दिया, मैंने कुछ मांगा और अलाउ हो गया, मुझे अच्छा लगेगा, पॉजिटिव फीलिंग आ रही थी। ये तो मुझे पता ही था ब्रेक है, पर मुझे ये पता था कैंसिल करना मतलब निगेटिव चीज है। कैंसिल कैसा है? निगेटिव। कैंसिल कर दिया, मैंने वीजा के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने कैंसिल कर दिया। मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो मैं संपर्क हो नहीं है, हिम्मत कैसे हो गई, है ना? निगेटिव मीनिंग ये थी, बाकी तो दोनों पॉजिटिव। ब्रेक का तो तुम्हें पता ही था, कट इनटू पीसेस, है ना? तो बचा क्या? अबॉलिश। एबॉलिश बचा। चाहे मीनिंग पता हो चाहे नहीं, दिमाग लगाओगे, अंतिम तक छोड़े रहोगे, अपने आप आएगा। आएगा कि नहीं? अब ये निगेटिव मीनिंग और ये निगेटिव मीनिंग, शुरुआत में अगर ए लगा होता है, ए बी, क्या ए बी निगेटिव के लिए। निगेटिव मीनिंग देता है। अच्छा हाँ। अबॉर्ट करना, मिशन को अबॉर्ट सर करना। हिंदी में भी ये रहता है। रहता है ना? हाँ। आ लगा रहता है हिंदी में हाँ। ना? आ लगा रहता है। आनिस। ज्ञानी, अज्ञानी, आ लगा दिए अनुपस्थित। अनुपस्थित ना? अनु लग गया, ए बी वैसा। अब समझ में आया? अच्छा, अप्रूव का एक और मीनिंग होता है अग्री करना। अप्रूव, अग्री, सहमत ना? मस्त चल रही है सहमत। अच्छा, अलाउ का दो मीनिंग होता है, परमिट, परमिशन, क्यों? परमिट, लेट। आई डोंट लेट यू गो, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करता हूं जाने के लिए। आई डोंट लेट यू गो। कहते हो लेट मी गो, अलाउ करो मुझे बाहर जाने के लिए। तो हम बोलते हैं ना खड़े रहो, बैठे रहो ना, अलाउ नहीं किया हमने, लेट। ब्रेक पता ही है भैया, अभी बता रहा हूँ, कई बार बताया। ब्रेक का होता है कट इनटू कट इनटू पीसेस। एक और मीनिंग होती है, कई बार आया है ब्रेक का, वायोलेट। क्या आया है? वायोलेट, वायोलेट। अब इधर से देखो, वायलेंट वर्ड पता है? वायलेंट होना। ये कलर कहता साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट। वायलेंट हो जाऊंगा। तूने बताया Yes, वायलेंट मतलब कि एकदम गुस्सा ना? तो और वायलेंट, अगर वायलेंट हो गया तो मैं टुकड़ा टुकड़ा काट के फेंक दूंगा। कहते हो ये टुकड़े में काट के फेंक दूंगा, बता रहा हूँ, यूपी वाले हैं हम, करते हो ना, है ना? और उससे भी बड़ा बहुत प्रतापगढ़ से है,
ना, यही होता है ऊपर। तो वायलेट, वायोलेट, वायलेंट, वायलेट से क्या वर्ड निकल रहा है? वायोलेट। आ रहा है? बढ़िया समझ में आ रहा है? एक बार में देख रहे हो, एक बार में आप कितनी मीनिंग सीख रहे हैं? अभी तक वैसे तो हम सिर्फ 3 मीनिंग सीखे, पर 3 की वजह से कितने सीख लिए देख रहे हो? फिर 12, एक और है। पहले में 5 सीखे थे। यस सर। इरेज करूं? यस आगे बढ़े? यस बिल्कुल धीरे धीरे 16 सीखेंगे। सुनो, इस पूरे हफ्ते हम इतनी मीनिंग ऐसे ऐसे सीख लेंगे ना कि अपना काम ही बन जाएगा। धीरे धीरे ऐसा सीखते रहेंगे। फिर नेक्स्ट एक हफ्ते फिर से क्या चलेगा? मैथ्स की क्लास चलेगी ढंग से, ठीक है। और अभी ये एक हफ्ते जब ये चलेगा ना, तो फिर इसका टेस्ट होगा सेम ऐसे खटखटाओ नहीं, चाहे जब इसका एक हफ्ता हो जाएगा तो संडे मंडे ट्यूसडे नहीं पता, क्या पता बीच में छुट्टी हो जाए, क्या पता तुम ना हो, क्या पता मैं ना हो, क्या पता भूकंप आ जाए, क्या पता फिर से लॉकडाउन लग जाए। हाँ फ्यूचर का किसको पता। क्या पता? फ्यूचर का उधर देखते रहो भैया, बंद हो जाएगा फिर से। अरे नहीं चल रहा है? गुड। चलो ABANDON, abandon, abandon। फिर से क्या आ गया है? Negative। मतलब कैसा Negative। मीनिंग होगा? Negative। अच्छा जी, चलो। A for sake, B keep, 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 C cherish, cherish, D enlarge, D enlarge। अच्छा ठीक है, चलो। फॉर सेक का तो मुझे नहीं पता, कीप का मुझे मतलब पता है कि कीप मतलब रखना, कीप मतलब ये निगेटिव ये पॉजिटिव। रखना भाई क्या हुआ? तुमको मैं भगा नहीं रहा हूं, तुमको मैं रख रहा हूं, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। ये हमें क्या पता था कि कैसा है? निगेटिव। चेरिश, चेरिश करना। हर एक माँ बाप अपने बच्चों को चीयर करकर खुश करने के लिए चेरिश, चीयर पता है ना? यस सर। चेरिश करना, पालना, तो बच्चे से उनकी देखभाल करना। पॉजिटिव फीलिंग है कि निगेटिव? चलो अच्छा, ये भी पॉजिटिव हो गया। इनलार्ज, नेगेटिव। लार्ज आया है, लार्ज, लार्ज मतलब बड़ा, इनलार्ज और बड़ा। इनलार्ज मतलब ऐसा छोटा सा था, तुम पकड़ के सब खींच खींच के जूम कर करके देख रहे हो, इनलार्ज कर दिए। तो बड़ा ऐसा छोटा सा था, घूम कर इनलार्ज कर दिए, उसे इतना बड़ा फूल जाता है ना, तब तक फुलाते रहते हो जब तक वैसे से दबा के देखते हो अभी और हवा जाएगी, पता चला कि फट से फूट गया ना। इनलार्ज से डिमिनिश्ड हो गया ना। इनलार्ज का उल्टा क्या हो गया? डिमिनिश। मतलब इनलार्ज मतलब छोटा था बड़ा हो गया, हो गया। तो ये भी छोटे से बड़ा हो गया, मतलब पॉजिटिव फीलिंग दे रहा है नहीं? ये गुब्बारा पिचका पिचका बहुत अच्छा लगता है। गुब्बारा पिचका पिचका अच्छा लगता है कि फूला हुआ मस्त? फूला हुआ ना। तो ये भी कैसी फीलिंग दे रहा है? पॉजिटिव। बच्चा क्या? बच्चा क्या? और से आप आए, बाहर आई, आ गई। कहाँ थे अभी तक? बहारों फूल बरसाओ। कौन? अभिषेक? कौन है अभिषेक? होगा, छोड़ो, पूरे में ढूंढो। तो फॉरसेक का मीनिंग लिखो, सेपरेट। फॉरसेक मतलब क्या होता है? सेपरेट। अबैंडन मतलब है छोड़ देना, फॉरसेक मतलब नहीं, ठीक है। फॉरसेक मतलब होता है सेपरेट, अलग कर देना। लीव, छोड़ देना, लीव, है ना? क्या मीनिंग होती है? लीव। डिजर्टेड, डेजर्ट भी होता है, डेजर्ट, डिजर्टेड कहते हैं ना, ही डिजर्टेड मी, ही डिजर्टेड
मुझे छोड़कर भाग गया हैं? मैं उसके साथ कार से आया, वो पार्टी किया और फिर मुझे छोड़कर निकल लिया, अपनी कार चलाई। अब मैं जाऊं कैसे? टैक्सी से? मेरे पास पैसा भी नहीं है, क्योंकि मैं सोचा था कार से जा रहा हूँ, कार से आऊंगा। बट ही डिजर्टेड मी, उसने मुझे रेगिस्तान में छोड़ दिया। अब मैं जाऊं कैसे? यही होता है डिजर्टेड, रेगिस्तान में छोड़ देना। एक्चुअली डिजर्टेड मतलब रेगिस्तान नहीं होता, पर डेजर्ट से मतलब निकाल सकते हो ना कि रेगिस्तान सुन के कैसा ख्याल आता है? बहुत बढ़िया, ऐसा बढ़िया, रेत उड़ रही है, तुम्हें मजा आ रहा है, गजब की हवा चल रही है, गरम गरम पसीना बहे जा रहा है ना, मस्त एकदम मजा आ रहा है ना, बालू में धंसते जा रहे हो वहाँ के रेत में ना, खूब मजा आ रहा है। ऐसा आता है फीलिंग कि ऐसा आता है कि डेजर्ट का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि इसे चीन से कोई चिड़िया बोली और मैं ऐसे खड़ा हूँ, खूब तेज धूप लग रही है और दूर दूर तक कोई भी नहीं है। ऐसा ही फील आता है ना डेजर्ट का नाम सुनते ही। आता है दिमाग में, बनता है ना? नहीं बनता? डेजर्ट का नाम सुन के कैसा बनता है तुम्हारे दिमाग में? वो पानी से भरा हुआ तैर रहे हैं, मेढक कर रहे हैं। हाँ, रेगिस्तान में कमल खिला हुआ है ना, खूब ऐसा है। हाँ, तो डेजर्ट ईद का तो पता ही है, इसका सीधा सीधा है वर्णन का क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटोनिम। चेरिश, चेरिश करना। माँ बाप अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं? चेरिश, टेक केयर करना। कहते हैं ना टेक केयर, उनका ख्याल रखना, वैल्यू करना, उनकी वैल्यू करना। ये नहीं कि कुछ भी पहना के भेज दो। हाँ? रिस्पेक्ट भी होगा। इनलार्ज मतलब होता है टू मेक लार्ज, सीधा सा टू मेक। छोटा है बड़ा कर दो, बड़ा है तो भी और बड़ा कर दो ना, मेक लार्ज। हिंदी में लिखोगे तो वहां पे वो हिंदी में नहीं पूछेंगे, वहां पे ऐसे ही रहेगा, सेम इंग्लिश में ही रहेगा, इंग्लिश में अबंडन का मतलब हो गया क्या? फॉरसेक। अबंडन मतलब ये होता है सेपरेट, लीव, डिजर्ट, छोड़ देना। अबंडन मतलब क्या होता है? छोड़ देना ना। बंधन, देखो यहाँ पे देखो कितना अगर पढ़ो तो बंधन आ रहा है कि नहीं? बंधन, बंधन से अबंधन, बंधन से अबंधन कर दिया, मतलब आजाद कर दिया, छोड़ दिया, चलो निकलो तुम आजाद हो, आज के बाद मांगो खाओ, यही होता है। हाँ, डॉग को बांधे रहते हो, बंधन में रहता है, उसके बाद कहते हो ये लो तुम काटे मेरे घर में 4 लोगों को, चलो निकलो तुम आज से आबंधन हो, मैं तुम्हें आबंधन करता हूँ ना, और सेक कर देता हूँ। चलो इरेज करूं? यस। आगे बढ़े, आवाज हो रही है, मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा, ठीक है? है बहुत सारा पानी, तुम एक बार हाँ तो बोलो। अब आता है वर्ड बिजी, इसको नहीं पता। बिजी मतलब लेकिन अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है कि बच्चे कंफ्यूज होकर गलत करके आ जाते हैं। मैं ऑप्शन देता हूँ, ठीक है? एक्टिव बी, ऑक्यूपाइड सी, प्री ऑक्यूपाइड या फिर डी, डिलीजेंट, डी से डिलीजेंट और ई से नन ऑफ दीज का मतलब तो पता ही होगा, कोई इनमें से कोई नहीं, ठीक है? बीजी एक्टिव होना। चलो अच्छा देखता हूँ कौन सही मारता है।
डिलीजेंट, मुझे पता था। जो कोई भी देखो, हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें जैसे मान लो कंफ्यूजन हुई। सर प्री ऑक्यूपाइड ठीक है। अच्छा प्री ऑक्यूपाइड, ठीक है। सर ना प्री ऑक्यूपाइड ना प्री ऑक्यूपाइड प्री ऑक्यूपाइड, गुड। और और आपको पढ़ ऑक्यूपाइड, ठीक है। एक्टिव कोई नहीं, तो मेरा सर एक्टिव होगा ही नहीं। एक्टिव सर डिलीजेंट एक्टिव की लमसम क्यों? सर मेरा प्री ऑक्यूपाइड। तुम बताओ। एक्टिव की लमसम की रोबस्ट क्या होगा? सर ऑक्यूपाइड रोबस्ट पे लगा दूं, प्री ऑक्यूपाइड फिर लमसम पे लगा दूं। सर कह रहे चपटी चलो अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जो वर्ड मीनिंग तुम्हें अजीब सी लगे, जिसका मतलब ना पता हो, वही आंसर होगा। सर ऑक्यूपाइड ऐसा नहीं होता है। कई बार तुम्हें उसका मीनिंग पता होता है, बस तुम्हें ये नहीं पता इसको अच्छे ये भी बोलते हैं क्या, और इस सेंस में, ठीक है। एक्टिव मतलब होता है, एक्टिव मतलब होता है कि एक्टिव है, एनर्जी है उसके अंदर, एनर्जेटिक। क्या है? एनर्जेटिक, एनर्जी है। तो एक्टिव तो होने से रहा, क्यों? डिजी का मतलब क्या एनर्जेटिक होता है? नहीं। ऑक्यूपाइड और प्री ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड और प्री ऑक्यूपाइड। प्री ऑक्यूपाइड का मतलब होता है कि जैसे क्या बोलूं, मान तुम्हें तुम्हारा स्कूल बंद है, ठीक है, स्कूल बंद था, होमवर्क मिला है, पूरे महीने भर कुछ भी नहीं किए, 1 महीने के लिए स्कूल बंद था, और फिर अगले दिन ही तुम्हें कहा स्कूल जाना है, तो अब क्या करोगे? बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहोगे, आराम नहीं करोगे। अरे ये भी रख दूं, अरे बैग, अरे ये वाली कॉपी कहाँ खो गई, अरे मेरी बहन फाड़ डाली। सर यही हाँ, फिर उसके बाद सोचोगे कि अच्छा कॉपी तो कंप्लीट हो नहीं पाएगी एक रात में, क्या क्या बोलूँगा? हाँ बोल दूंगा कि मैं पूरा होमवर्क किया था और मेरी बहन फाड़ दी, छोटी सी बहन, बहन जबकि है भी नहीं, बहन कॉलेज जाती है पर वो फाड़ दी, उसको छोटा बता दूंगा। क्या ये मेरे घर में देखने आएंगे कि दीदी है कि छोटी बहन है ना? तो रेस्टलेस दिमाग जो है ना, प्री ऑक्यूपाइड रखते हो, कंफ्यूजन में रहते हो, क्या करूं, ये कर लूं, नहीं ये नहीं, ये करता हूँ, अच्छा ये नहीं, बहाना बता दूंगा ज़्यादा सही रहेगा, कौन जल के करेंगे। उसके बाद फिर बाद में अरे छोड़ो यार, कल पहुंचेंगे तब देखते ना, यही करते हो ना। तो ऑक्यूपाइड का मतलब होता है रेस्टलेस, ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है? रेस्टलेस, नर्वस रहना। सर प्री ऑक्यूपाइड हाँ, प्री ऑक्यूपाइड का मतलब होता है रेस्टलेस, प्री ऑक्यूपाइड का मतलब रेस्टलेस, नर्वस होना, ठीक है। और ऑक्यूपाइड का मतलब होता है मैं ऑक्यूपाइड हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं कोई और काम नहीं कर सकता। ऑक्यूपाइड का मतलब होता है बिजी। अच्छा डिलीजेंट का मतलब, डिलीजेंट देखो मैं बताता हूँ कैसे, देखो तोड़ते हैं, दिल्ली जेंट्स, दिल्ली जेंट्स। तो देखो दिल्ली में जब जाओ ना, तो जो आदमी लोग रहते हैं ना, हमेशा ट्रेन पे बैठ के मेट्रो से वहाँ घर जाना, ये करना, बिल्कुल कोई गाड़ी से जो है भगा है, शाम को जैसे आया फिर कहीं जा रहा है काम पे, तो वहाँ पे ना उनको आराम करते हुए नहीं देखोगे, वो बेचारे क्या करते रहते हैं? मेहनत करते रहते हैं, बिजी रहते हैं बहुत ज़्यादा ना, बिजी मतलब मेहनत करते रहते हैं। दिल्ली के आदमी लोग ना मेट्रो से जा रहे हैं खड़े खड़े, फिर आ रहे हैं पकड़ के खड़े हैं, कोई बैठा है, जैसे ही बैठा तब तक कोई औरत आ गई, अच्छा आप आकर बैठ जाइए ना। तो दिल्ली के जेंट लोग कैसे हैं? हार्ड वर्किंग है। कैसे हैं? हार्ड वर्किंग। सर अगर वो नहीं दिया हुआ है, हार्ड वर्किंग, लेबरस, लेबर की तरह काम करते हैं, है ना? लेबरस, डिलीजेंट, लेबर की तरह लगे हुए हैं सुबह से शाम, लेबर भी काम करते हैं ना, तो लेबरस, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, लेबरस। और ना तो आपको पता ही है क्या चाहिए। ना बीस का मतलब तो आपको पता ही है। प्री ऑक्यूपाइड का एक और बहुत ही बढ़िया लिख लो, अगर आ गया तो ठीक है, फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव नहीं, फ्यूजिटिव, दोनों में अंतर है।
फ्यूगिटिव होता है भगोड़ा, भागा हुआ, जो छिप रहा है ना, जो क्या कर रहा है, छिप रहा है, कोई अपराध करके तो फुर हो गया, फ्यूगिटिव ना, फ्यूगिटिव। यहाँ पे फिजिटिव, फिजिटिव मतलब भी क्या होता है, रेस्टलेस, प्री ऑक्यूपाइड। सर ऑक्यूपाइड नहीं दिया है, डिलीजेंट दिया तो गलत है। फिर डिलीजेंट का मतलब ये होता है हार्ड वर्किंग ना, लेबरस। तो बिजी का मतलब बिजी रहना, हार्ड वर्क करना, कहाँ से वो हो गया भाई, मैं बिजी हूँ, क्या पता सोने में बिजी हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ। चलो आगे वाला, और यही लास्ट है। इतना अच्छे से आना चाहिए, बार बार जाके एक एक मीनिंग और एक एक वर्ड स्पेलिंग के साथ में। यहाँ तक कई बार ये भी आता है कि सही स्पेलिंग लिखो, क्या आता है, सही स्पेलिंग लिखो, ठीक है। तो वो भी जरा आप लोग पता करके आना कि रिपीटिशन की सही स्पेलिंग ये है कि रिपीट पूरा लिखने के बाद में ये लगाएं, या फिर ये है रिपीटिशन। ये आप लोगों का एक तरह से होमवर्क है, पता करोगे कि ये वाला सही है या फिर ये वाला। अभी नहीं, घर पे जाओगे, गूगल करोगे, घर पे पूछोगे अपने भैया दीदी जिससे भी, अगर भैया दीदी नहीं है तो गूगल बाबा से पूछोगे। गूगल बाबा तो है ही ना, सबके घर में एक बाबा रहते हैं। तो अभी हम लोग ये भी पढ़ेंगे। अच्छा ये बात नहीं है जैसे इतना ही पढ़ेंगे, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब कैसे बहुत बड़ी बात बोली जाएगी, जो कभी ना मरे ना, जिसको सब कुछ पता हो, सर हो गए ना, जो सर्वशक्तिमान हो, बहुत ज्यादा शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान, ऑमनीपोटेंट। तो ऐसे ऐसे भी हम लोग सीखेंगे। अच्छा जी चलो लास्ट, बिटरनेस, स्पेलिंग पता ही होगी, बिटर, बिटर और नेस, बिटर नेस। जब हम लोग अच्छा बीटर पता है क्या था, सिर्फ बीटर अकेले नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नाउन प्रोनाउन एडवर्ब वर्ब एडवर्ब। ग्रामर में बीटर कोई चीज है, मतलब वो उसका क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, टेस्ट, क्वालिटी बता रहा है, उसकी क्या बता रहा था, क्वालिटी। और क्वालिटी कौन सा बताता है, वर्ब कहता है, एडवर्ब बता रहा है, एडजेक्टिव कौन बताता है, विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव था, बीटर अकेले क्या था, एडजेक्टिव, पर एन की डबल एस लगा के इसको क्या बना दिया गया, अब नाउन हो गया। एडजेक्टिव में एन ई डबल एस लगा के हम क्या बना देते हैं, नाउन, ठीक है। तो बिटरनेस क्या हो गया, नाउन, क्योंकि अब ये एक तरह की अवस्था बन गई, बिटरनेस एक तरह की अवस्था बन गई ना। ए बिटरनेस, ए सोरनेस, सार, सार बोलते हैं, सारनेस, स्पेलिंग लिखो SOUR, सारनेस। बी है हॉर्सनेस, HOARSE, हॉर्सनेस। हॉर्सनेस बोलेगा ये नहीं कि घोड़ा वाला नेस लिखेंगे, HORSE, जो घोड़े की तरह ही आएगा वो हॉर्सनेस ना, पढ़ने में इससे बिल्कुल भी मीनिंग मत निकालना। हॉर्सनेस, एक्रीमनी, एक्रीमनी, डी, एस्पर्सन, एस्पर्सन। अब तो इसमें तुम लोगों को दो नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, तो आधे लोग एक्रीमनी मारोगे, आधे लोग एस्पर्सन मार के चले आओगे। ई होता है नन ऑफ दीज, ई में क्या है, नन ऑफ दीज। अच्छा ठीक है,
रुको रुको मैं बताता हूँ। सोर में सोर मतलब खट्टा। सोर मतलब होता है खट्टा, एसिड, एसिडिक। एसिड का नाम सुनते हैं किसका? विनेगर। सिरका का नाम आता है बीटर, कड़वा। सोरनेस, एसिड, विनेगर, है ना। होर्सनेस, होर्सनेस होता है आवाज मत। होर्सनेस होता है कर्कश आवाज। कैसी आवाज? कर्कश आवाज ना। मतलब ऐसा बोल रहा है ना जैसे लगता है काट खाने को दौड़ रहा है। इससे अच्छा तुम मत ही बोलो। अब अगर भैया भी बोल रहा है ना तो तुम्हें लगता है कहता इससे अच्छा गाली दे देते हैं। भैया का बोल रहे हो ना, वैसा मतलब वो ऐसे बोलेगा ना भाई सुनो, तो तुम्हें लगेगा कि मारने आ रहा है ना। कर्कश, बहुत ज्यादा मजा आ रही। तो रफ कैसा? रफ, हार्श, हार्श ना, हार्श क्लाइमेट, रफ क्लाइमेट, हार्श साउंड, कर्कश आवाज। है बेटा आम खाओ, तो तुम्हें लगेगा कि आम मत खाओ बोल रहा है। भागोगे नहीं सब कुछ छोड़ छाड़ के, ठीक है। हार्श, अच्छा ठीक है आवाज। उसके बाद है एस्पर्सन। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है एस्पर्सन। एस्पर्सन मतलब होता है स्पॉइल द इमेज, स्पॉइल द इमेज। मतलब तुम्हारी इमेज जैसी है उसको बेकार कर लो, खराब कर लो। मतलब कि ऐसे जा रहे हो तुम, एक दिन टीचर हो तो अच्छी इमेज, अरे सर जी है, सर जी है, सर जी है। किसी दिन कोई तुमको देख लिया गुटखा चबा रहे थे, इमेज स्पॉइल कर लिए ना, बोलेंगे मास्टर है ये ना। किसी दिन कोई देख लिया कॉलर खड़ा करके, जो खड़े होकर इसे बात कर रहे हो अपने दोस्त से, मुंह में पान चबाए, और बहुत बढ़िया पढ़ाया हो गया। फिर स्पॉइल द इमेज, इमेज को आपने क्या कर लिया? बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया। एक्रीमनी मतलब होता है, एक्रीमनी मतलब होता है आखिरी में बचा है बिटर, बिटरनेस। सोरनेस तो नहीं होगा, ये बिल्कुल अलग बात हो गई। ये बिटर का कड़वाहट थी। हॉर्सनेस, रफ, हार्श हो गया। इसका सही उल्टा है क्या? मेरा भी सी था। सही क्या? हॉर्सनेस था। सर मैंने से पहले बोला था। अब तुम्हारा भी जवाब भैया। चलो मैं बताता हूँ, देखो बात सुनो। बिटर का मतलब होता है कि कोई चीज तीखी थी। कैसी थी? तीखी। तीखी ना तो यहाँ से निकल रहा था, ये खट्टा कमल आ रहा था ना, यहाँ से आ रहा था। हॉर्सनेस, रफ, हार्श, ये मतलब इधर गले में फंसने टाइप का लग रहा था, बेसिक लग रहा था बेस जैसे। एस्पर्सन का बताया तो ये तो इमेज से रिलेटेड है, स्पॉइल द इमेज। बचा क्या? एक्रीमनी, एक्रीमनी। तो बिटरनेस का मतलब होता है एक्री। अच्छा देखो बात सुनो, बात इसको तोड़ते हैं, ठीक है, इसको तोड़ते हैं। कोई जो है, कोई किसी के पास मनी आ जाती है, क्या आ जाती है? मनी। तो वो अकड़ में रहने लगता है कि नहीं? यस सर। मनी आ जाएगी तो अकड़ में रहने लगेगा, तुमसे ढंग से बात नहीं करेगा। यही करता है। मनी आ जाएगा, अभी पैसा नहीं है, वो बढ़िया से प्यार करेगा, नहीं भैया हाँ, वो बढ़िया से प्यार से बात करेगा। पैसा आ जाता है तो अकड़ में, हाँ कौन हो तुम, अरे टाइम नहीं रहता मेरे पास, है ना। तो अकड़ में रहने लगेगा। मनी आ जाएगी तो अकड़ में रहने लगेगा, ढंग से तुमसे बात नहीं करेगा। वही होता है बिटरनेस। कड़वाहट आ जाएगी उसके अंदर ना, तीखापन आ जाएगा उसके अंदर, है ना। अब समझे एक्रीमनी कैसे हुआ? एक्रीमनी अब समझ में आया कैसे हुआ? यस सर। तो भैया लो कितने टोटल हम लोग पढ़ लिए? टोटल काउंट करो, टोटल कितने पढ़ लिए हो गए आज? 33 और 6 7 37 14
40 लगभग 40। पूरा 40 किलो। अगर सब मिला लो तो, क्योंकि दो ये भी तो है, यस इनको तो काउंट ही नहीं कर रहे होगे। सबसे इधर वाले ऑप्शन ठीक है, तो मान के चलते लगभग 50 को पहुंच ही गए। यस सर। एक दिन में 50 एनफ है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक हफ्ते चलना है, इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। ठीक है, कल जो है याद करके आना और अगला भी, क्योंकि देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल मैं सुनूंगा, मैं ये देखो झूठ नहीं बोलूंगा, सीधा सा बात है, कल नहीं सुनूंगा। तुम इकट्ठा करते रहो, मुझे क्या करना है। मैं जब एक हफ्ते हो जाएगा ना तो इकट्ठा कर, आज 50, 7 बचे 35, 350, मैं 350 में 20-25 पूछूंगा। तो सोच लो 350 याद करके 20-25 का आंसर देना है तुमको। उससे अच्छा पर डे रिवीजन करते रहना। बस क्या करना है, ओपन करना है, सुबह में ब्रश करके आए, कॉपी ओपन किए, यहाँ कोचिंग में मैं कल कुछ पढ़ा था, ऐसे बस ऐसे देखते चले गए, अच्छा ये ऐसे एग्री मनी था, मनी आ जाएगा तो अकड़ आ जाएगा, क्या बात है, बिटरनेस हो जाएगा ना, भूलोगे, तोड़ना है वर्ड्स को। और अगर भूल गए हो कि सर ये कैसे याद कराए थे आप, तो आके मुझसे पूछना, कल तो मिलेंगे ही, है ना। ठीक है, बाय बाय।